इस बूढ़े आदमी ने जमीन से मिट्टी खोदी और फिर उसे बर्तन में डालकर जब पानी में जाकर धोया, जैसे ही बेकार मिट्टी बहकर निकली, वो बूढ़ा आदमी ध्यान से बर्तन को देखा तो उसे चमचमाते सोने के दाने मिले, लेकिन उसने उन्हें उठाने के बजाय ऐसे ही बह जाने दिया और मुस्कुराते हुए वापस किनारे पर आ गया और फिर से मिट्टी खोदी, लेकिन इस बार बर्तन में कुछ भी नहीं निकला। फिर भी उस आदमी ने हार नहीं मानी। उसने पिछले गड्ढे के पास एक निशान बनाया और थोड़ी दूर जाकर दोबारा मिट्टी खोदना शुरू कर दी, लेकिन अब की बार भी उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने निश्चय कर लिया था कि यहाँ जरूर कहीं एक बड़ी सोने की खदान छिपी है। भले ही उसे अभी सही जगह का अंदाजा नहीं था, लेकिन एक के बाद एक गड्ढे खोदते खोदते उसने एक अनुमानित दिशा पकड़ ली। थकान के बावजूद उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी और अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। कुछ ही देर में जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका था जो किसी कब्र जैसा दिखता था, मगर अब जो बूढ़े के साथ होने वाला था उसने उसका कभी अंदाजा भी नहीं किया था। वो लगातार मिट्टी निकालता रहा, तभी उसे गड्ढे से एक सोने का दाना मिला। अब इस उम्मीद ने उसे और भी जोश से खोदने पर मजबूर कर दिया। खुदाई करते करते उसे एक पत्थर मिला जिसे तोड़ने पर उसके अंदर से सोना निकल आता है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो सोने की खदान तक पहुंच चुका है। उसने खुदाई जारी रखी और जल्द ही एक बड़ा चमकता हुआ सोने का पत्थर सामने आ गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तभी अचानक उस सोने की चट्टान के सामने एक परछाई दिखी। उसके चेहरे की मुस्कान पल में गायब हो गई। दरअसल वो परछाई एक आदमी की थी। उसने सोने को देखा और बूढ़े पर गोली चला दी, जिससे बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा और तेजी से खून बहने लग रहा था जैसे मर चुका हो। वो आदमी जल्दी से उस गड्ढे में उतरा और लेकिन तुरंत बूढ़ा आदमी उठा और उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया और उसकी आंखों में मिट्टी डाल दी। मौका पाते ही बुजुर्ग ने झपट कर पिस्टल हथियाई और बिना समय गंवाए ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा उसके चेहरे पर लगी। इसके बाद वो गड्ढे से बाहर निकला। पहली गोली ने उसे घायल तो किया था, लेकिन कोई जरूरी अंग नहीं छुआ। फिर भी खून इतना बह गया कि वो मरते मरते बचा। उसने तुरंत हमलावर की लाश को उसी गड्ढे के नीचे दफना दिया। उसने बस 2 बोरों में सोना आ भरा और उसे अपने गड्ढे पर लादा और वहां से निकल गया।